दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे 3 बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो कि अभी के समय में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी हुमंगस रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। साथ ही साथ रिस्क प्रोफाइल और रिस्क कैटेगरी के हिसाब से भी मैंने बताया कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल रहेंगे। वैसे ही मैं अभी के समय में सर्च कर रहा था, देख रहा था कि कौन से म्यूचुअल फंड बाकी सारे कैटेगरी में भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। और उस सब को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कि इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाए। और जब मैं अभी चेक कर रहा था कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि एक हाई रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो मैंने काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ नोटिस की। मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट पे चेक किया, काफ़ी सारे ऐप्स को चेक किया। सभी जगह पे मुझे यह देखने को मिला कि क्वांट के म्यूचुअल फंड, क्वांट के एएमसी के म्यूचुअल फंड अभी के समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जाए कि क्या वाकई में क्वांट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अभी के टाइम में सही रहेगा, या फिर अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए या फिर रिस्क प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या क्वांट का म्यूचुअल फंड अभी के समय में इन्वेस्टर्स के लिए सही रहेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की वैसे भी क्वायरी आ रही थी क्वांट के म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। हर एक सेक्टर, हर एक इंडेक्स में एक अच्छा रनअप हमें क्वांट के म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। अगर हम बाकी सारे उसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि क्या एक्चुअल में सही है, तो देखने को मिलता है कि यकीनन क्वांट एएमसी का म्यूचुअल फंड उस सेक्टर में बेहतरीन परफॉर्मेंस न केवल कर रहा है बल्कि अच्छे रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है और काफ़ी ह्यूज मार्जिन से अपने कॉम्पिटिटर या फिर बाकी एएमसी को ईजिली बीट करता जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और अपने यूट्यूब फैमिली को बताया जाए कि क्या अभी चल रहा है और क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम आपको स्क्रीन पे एक डाटा शेयर करें और दिखाएं कि कैसे कुछ म्यूचुअल फंड है, कैसे टॉप 10 म्यूचुअल फंड जो कि हाई रिटर्न दे रहे हैं उसमें से 7 म्यूचुअल फंड क्वांट एएमसी के हैं, तो आप भी थोड़े सरप्राइज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक आईसीआईसीआई का कमोडिटीज फंड, दूसरा आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड और तीसरा कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड, ये 3 म्यूचुअल फंड को अगर हटा दे और एक चौथा बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो इन 4 फंड को हटा दे अगर, तो बाकी 6 अगर टॉप 10 में से बात करते हैं तो वो क्वांट एएमसी के ही। चाहे क्वांट एएमसी का एक्टिव फंड हो गया जिसे हम मल्टी कैप फंड के नाम से जानते हैं, या फिर मिड कैप फंड हो गया, या फिर आप बात करें फ्लैक्सी कैप फंड हो गया, या फिर टैक्स फंड हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, या फिर स्मॉल कैप फंड हो गया, तो इन 6-7 फंड में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है और यह अपने कॉम्पिटिटर को काफ़ी अच्छे तरीके से एक ह्यूज मार्जिन के साथ बीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम जानते हैं कि क्यों अभी के समय में क्वांट के म्यूचुअल फंड में इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। जैसा कि देखने को मिलता है कि हर बियर मार्केट के बाद एक बुल मार्केट आता है और यहाँ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था क्वांट एएमसी ने। क्वांट एएमसी ने क्या किया कि उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट अपना शुरू किया तो उसमें उन्होंने बियर मार्केट में जो बुरी तरीके से बीटन डाउन कंपनी हो गई, जैसे मेटल्स की कंपनी हो गई या फिर टीवी की कंपनी हो गई, मीडिया सेक्टर्स की कंपनी हो गई, इन सब पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हो गई, इन सब पे उन्होंने बेट किया। क्योंकि ये सारी कंपनियां बियर मार्केट में बुरी तरीके से टूट जाती है और जब फिर बुल मार्केट आता है तो अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देना शुरू कर देती है और बियर मार्केट में, बुल मार्केट में सॉरी, अपने टॉप पे वो जाके परफॉर्म करने लगती है और इस कारण से अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर्स के बनने शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने शुरू कर दिया। अपने जो भी पोर्टफोलियो में कंपनियां थी, जो अच्छे कंपनी थी, उनको हटा के जो ग्रोथ, जो बीटन डाउन कंपनी थी, जो कि अभी लोअर बॉटम के साथ जा रही थी, उस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया और उसके बाद इसमें एक अच्छा खासा रनअप, हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की ही, तो जैसा कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छा खासा गिरावट हमें हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पे इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें 37% का रिटर्न लास्ट 3 साल में हमें देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। वहीं अगर हम मल्टी कैप फंड की बात करें और फ्लैक्सी कैप फंड, तो मोर और लेस दोनों में हमें एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला, 32-33% का 3 साल में, और फ्लैक्सी कैप में 35% का रनअप देखने को मिला। मिड कैप में भी सेम हाल था, मिड कैप में 33% का रिटर्न, स्मॉल कैप में जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया कि 50% का रिटर्न देखने को मिला था। वहीं अगर हम बात करते हैं बाकी एब्सोल्यूट फंड की,
तो एब्सोल्यूट फंड में भी हमें 28% का रिटर्न देखने को मिला। तो अगर हम 3 साल में बात करते हैं तो 3 साल में सारे ही फंड में आपको 30% के करीब के रिटर्न या फिर उससे ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी अच्छी बात थी। और इसी को देखते हुए इन्वेस्टर इस फंड की तरफ आकर्षित हुए और इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये तो आपने रिटर्न देख लिया कि क्वांट एएमसी के इतने अच्छे रिटर्न क्यों हैं, इतने अच्छा उन्होंने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया, उसके पीछे रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था। लेकिन क्या इनके फंडामेंटल्स भी उतने स्ट्रॉन्ग्स है या फिर उतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है जो कि आगे सस्टेन कर पाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो मेनली है कि ये पिटी हुई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही उसका मोमेंटम लूज होता है या फिर वो लोअर बॉटम के साथ जाना शुरू करती है तो ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें से निकाल के फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उस पर फिर ये बेट करते हैं और अगले सेक्टर्स पे फोकस होते हैं कि अगला सेक्टर अभी कौन सा इमर्ज कर सकता है तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये देखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। और मोर और लेस अगर जो बात करें कि इन्वेस्टर्स किस पे बेट करता है, किसके थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो मेनली होते हैं फंड मैनेजर। अब अगर हम बात करें कि इनके सारे में अगर आपको देखेंगे तो एक जैसे ही सिमिलर टाइप के रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मोर और लेस सारे फंड मैनेजर जो भी एएमसी में है, सारे स्मॉल कैप मिड कैप सारे में एक ही फंड मैनेजर या फिर कह ले कि एक ही टीम का या एक ही ग्रुप का फंड मैनेजर सारे फंड को मैनेज कर रहा है। तो इसी कारण से आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, किसी फंड में न ज़्यादा रिटर्न है न किसी में कम है, मोर और लेस सब में इक्वली रिटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि एक ही आदमी सारे फंड को मैनेज कर रहा है, एक ही आदमी का ब्रेन इसके पीछे लगा हुआ है या एक ही पूरी टीम इसको मैनेज कर रही है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण हो जाता है। क्योंकि जिस दिन अभी तो ये चल रहा है तो काफ़ी अच्छे लग रहा है आपको, लेकिन जिस दिन ये बुरा परफॉर्म करना शुरू करेंगी आप लोग के समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या गया। क्योंकि पिछले 3 साल अगर हम उससे पास्ट के रिटर्न देखते तो उससे पास्ट के भी क्वांट एएमसी के उतने अच्छे फैसिनेटेड रिटर्न नहीं थे और कोई जानता भी नहीं था, जो फैक्ट है। या फिर अगर हम बात करते हैं बाद के 5 साल के तो वो कहना मुश्किल है, क्योंकि इस पर आप ध्यान नहीं दे सकते। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इनके जो फंड मैनेजर है वो रेगुलर इंटरवल पर चेंज भी होते रहते हैं और सारे ही एएमसी में चेंज हो जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं रहेंगे फंड मैनेजर तो आपको स्टेबल रिटर्न नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि 3 साल में तो कोई भी अच्छे या फिर 4 साल में कोई भी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे देगा, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाएंगे तो फिर पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आपने 3 साल में के लिए इन्वेस्ट किया नहीं, आपने 10 साल के लिए किया है। और 10 साल में जहाँ पे बाकी म्यूचुअल फंड या बाकी एएमसी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती थी, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस एएमसी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अब आपने फंडामेंटल्स और रिटर्न दोनों देख लिए हैं, दोनों में आपने समझ लिया कि क्यों ऐसा है और क्या आगे हो सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाह रहे हैं, क्योंकि इन जनरल आदमी का परसेप्शन होता है कि हाँ वो इन्वेस्ट करे या फिर क्वांटम से, क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न देख के कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा उस एएमसी की तरफ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें तो जो इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं वो आपको नहीं करना है। आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है कि हाँ बिल्कुल मिनिमम सा या फिर जो पैसा आप काफ़ी लंबे टाइम या फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको इन्वेस्ट करें और रेगुलर इंटरवल पे आप ट्रैक करते रहे कंपनियों की कि कंपनी की एएमसी की अभी क्या चल रहा है, क्या फंड मैनेजर्स है, क्या एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि इस एएमसी में कभी अचानक से एक्सपेंस रेशियो काफ़ी बढ़ जाता है, फिर अचानक से काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि ये फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर डिफर करता है। क्योंकि कोई आता है वो कहता है हम इतना रिटर्न जनरेट करके देंगे तो इतना एक्सपेंस रेशियो रहना चाहिए। तो ये सब मेनली है जिसको आपको देख के चलना है। और जो इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो एक ही एएमसी के काफ़ी सारे फंड ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फंड उसमें अच्छा रिटर्न देते रहते हैं। जैसे कि कुछ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड भी है, कमोडिटीज़ फंड भी है, कितने इन्वेस्टर्स में क्वांट का एक्टिव म्यूचुअल फंड भी है, मल्टी कैप फंड भी है, फ्लैक्सी कैप फंड भी है, स्मॉल कैप फंड भी है। तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर एक ही ब्रेन किसी चीज़ को मैनेज कर रहा है तो आपको एक एक्स्ट्रा अल्फा एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके नहीं देगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हाँ बिल्कुल आप छोटा अमाउंट इस एएमसी के तरफ लगा सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा और एक जो झंझट कहते हैं ना उसमें आप फिर बन जाएंगे। और फिर अगर आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिले तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है लॉन्ग टर्म में। अब अगर आपने मन बना ही लिया है क्वांट एएमसी में इन्वेस्ट करने का
तो आपके लिए जो 2 फंड मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए या देखना चाहिए, क्योंकि आप मेनली क्वांट एएमसी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, एक अच्छे रिटर्न के लिए, तो आप मेनली इसके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिटर्न भी उस हिसाब से एक अच्छा फैसिनेटेड और काफ़ी हाई ग्रोथ रिटर्न मिलेगा। नहीं तो आप दूसरा यह देख सकते हैं या फिर ये चेक कर सकते हैं कि सेकंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है और थोड़ा रिस्क आपको इसी एएमसी में इन्वेस्ट करना है और थोड़ा रिस्क को मॉडरेट या फिर लो रखना है, तो आप इसके मल्टी कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। मैं फ्लैक्सी कैप नहीं बोलूँगा, क्योंकि फ्लैक्सी कैप में मैंने बता दिया था कि पराग पारिक बेस्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा फ्लैक्सी कैप आपके लिए बेस्ट रहेगा 2023 में। लेकिन हाँ, अगर आप क्वांट एएमसी में थोड़ा सेफर साइड में खेलना चाहते हैं तो हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं इसके मल्टी कैप फंड की तरफ और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी कहते हैं ना थोड़ा कम या फिर मिनिमम सा हो जाता है। हालांकि क्वांट एएमसी है तो खतरा तो बना ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर उस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि लो रिस्क के साथ क्वांट एएमसी में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आप उसके मल्टी कैप फंड की तरफ जरूर देख सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि कोई और फंड है क्वांट एएमसी में या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर उसके बारे में रिव्यू करेंगे या फिर आपको कमेंट सेक्शन में क्वेरी आपकी जो भी होगी वो आपको मिल जाएगा उसका जवाब। अब अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेरी हो या फिर किसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और क्या वो सही रहेगा, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं और उस म्यूचुअल फंड के बारे में भी जान सकते हैं और उस पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं और अगर आपको सही लगता है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।